ये थोड़ी लिख लो सर पहले। हेलो नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट बी थर्ड ईयर के पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण क्लास नेतृत्व लीडरशिप। क्योंकि आज अपना जो ये पेपर 2 है ना, ये लोक प्रशासन के ऊपर है। तो लोक प्रशासन में हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी आगे पहुंच गए हैं, लगभग आधा पेपर हो चुका है। नेतृत्व हम पढ़ रहे हैं, नेतृत्व यानी जिसको लीडरशिप कहा जाता है। लीडरशिप क्योंकि लोक प्रशासन को जब चलाना होता है, प्रशासन को चलाना है तो चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। अब लीडर कैसा हो, क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या महत्व होना चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होता है। तो इसलिए एक लीडर का होना जरूरी है। कहते हैं ना कि एक टोली को लीडर की जरूरत होती है ताकि वह अपने मुकाम लक्ष्य से पहुंच पाए। तो लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ है, कितने टाइप्स के हैं, तो वो तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। लेकिन लीडर क्यों जरूरत होती है तो वो आपको पता होगा कि बड़ी भीड़ को अगर कोई दिशा देने वाला ना हो तो वह भीड़ किसी काम की नहीं होती है। तो लीडर होना जरूरी है। अब लोक प्रशासन के अंदर सरकार लीडर के रूप में है या जनता लीडर के रूप में, कौन है लीडरशिप के, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व के बारे में डेफिनेशन दी है, कुछ चीजें इंपोर्टेंट लिख दी है जो 100% एग्जाम में आने वाली है। टोरी ने कहा है, टेरी ने, कि नेतृत्व उस योग्यता को या उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से करने हेतु प्रभावित करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से आगे होकर काम करे। लीडर तो वही होता है ना, सब कहे, जैसे आगे वाले लोग कह रहे हैं हमें वैसा करना है, तो वो लीडर नहीं होता। लीडर क्या होता है, जिसके पास क्वालिटीज होती है और वह अपनी सेना को, अपनी फौज को, अपनी जो अनुगामी जो भीड़ है उसको एक जगह ले जाने के लिए उसमें क्वालिटी होती है। यानी उसको खुद को कोई कार्य करना होना चाहिए, खुद को करने की इच्छा। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि खुद को अपनी इच्छा से कार्य करने की जो क्वालिटीज होती है वही नेतृत्व कर सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि एक योग्यता है। क्या योग्यता है कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से, यानी खुद अपनी स्वेच्छा से कार्य करे और दूसरों को प्रभावित करे। ये नेतृत्व की परिभाषा है। अब बाहरी अपने यहाँ से कि नेतृत्व के टाइप क्या है, नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व के प्रकार, एक नेतृत्व का टाइप होता है नौकरशाह, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वह अपने वरिष्ठ व्यक्तियों को तो खुश रखता है लेकिन बाकी अपने अंतर्गत जो और काम करने वाले हैं उनकी नहीं सुनता है। तो एक तो नेतृत्व होता है नौकरशाह वाला, जो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने सहेतों, अपने वरिष्ठों का ध्यान रखता है लेकिन अपने अंडर में काम करने वालों का नहीं। जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो एक तो सरकारी अफसर, एक तो उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठे तो ये बीच वाला व्यक्ति ऊपर वालों को खुश करेगा लेकिन नीचे वालों की बात नहीं सुनेगा। तो इस तरह से नेतृत्व वाला व्यक्ति जो होता है, टाइप होता है, वो अपने नौकरशाह। ठीक है, नौकरशाह। इसके बाद तानाशाह। तानाशाह यानी वह नहीं सुनता है, वह अपनी मर्जी से करना चाहता है, या हम ऐसा कहें कि वह व्यक्ति जो अपनी खुद की इच्छा से करे लेकिन लोगों की सम्मान पे ध्यान न दे, अपने खुद के लिए काम करे, अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा करे और सम्मान का भूखा हो, तो वो कहलाता है तानाशाह। तो ये दूसरी लीडरशिप की टाइप की होगी। कूटनीतिज्ञ यानी सालबाज, कहते हैं ना कि समय के अनुसार उसे जो करना होता है वह कार्य। जैसे कि एक नेता जो अवसरवादी है, क्या है, अवसरवादी। अवसरवादी मौका देख के चौका लगाना, ऐसे भी होते नेतृत्व वाले। जब देखा कि कोई आगे बड़े सर आने वाले हैं तब वो आगे आके हाँ चुपचाप बैठ जाओ, ये करो वो करो, ऐसा करके एक लीडर की तरह बात करता है। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं हो तो वो कोई काम नहीं करता है। यानी अवसरवादी क्या है, अवसरवादी। अब अवसरवादी का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों का शोषण भी कर रहा है लेकिन उनका विश्वास भी है। लोगों को पता नहीं है कि फलाना व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे इसके जैसे तो कोई आपका हितेश ही नहीं है। उल्टे देखिए होते कि सालबाजी करना। सालबाजी करने का मतलब ये होता है जब मौका मिला तो झड़प लिया, जब देखा कि कोई नहीं है झड़प लिया, और जब देख के बहुत सारे लोग हैं तब वो एक भलाई का काम करता है। तो ये होता है कूटनीतिज्ञ की नीति। दूसरा है विशेषज्ञ। नेतृत्व का विशेषज्ञ गुण क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, एक ऐसा नेता जो अपने क्षेत्र से संबंधित हो और अपने अधिवेशनों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करे, उन सहकर्मी का आदर करे परंतु वे किसी परिवर्तन के विरोध होते हैं। यानी अपने सहयोगियों का सम्मान करना, बातें सुनना, आदर करना, लेकिन ये अपने आप में बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, विशेषज्ञ टाइप। फिर बारी आती है सहभागी।
एक ऐसा नेता, ऐसा लीडर जो साथ साथ काम करे, आप और हम सब मिलकर काम करें, सबका साथ सबका विकास, ऐसा करके जो लीडर बनता है वो कहलाता है सहभागी। तो इस तरह से नेतृत्व के 5 टाइप हो गए। अब बात करते हैं कि नेतृत्व की शैली कौन सी होती है। नेतृत्व की शैली तो एक होती है अधिनायक के नेतृत्व, यानी जैसे नायक फिल्म में जो अनिल कपूर किस तरह से एक नायक की तरह रोल करता है, एक दिन का ही हो गए, तो इस तरह से अधिनायक नेतृत्व। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एक ऐसा नेतृत्व जिसमें अनुयायी व्यवस्थित कार्य करते हैं। अधिनायक मतलब लीडर जिसके डर प्रभाव से दूसरे काम करे, काम जाए कि फलाना व्यक्ति आ रहा है, काम करना है। तो इस तरह से अधिनायक एक डर की शासन व्यवस्था भी होती है। स्वेच्छाचारी नेतृत्व यानी अपनी इच्छा से कार्य करना, और ये जो नेतृत्व का गुण होता है वो स्वेच्छाचारी कहलाता है, स्वेच्छाचारी। और ये नेतृत्व की शैली होगी। फिर बात करें स्वेच्छाचारवादी नेतृत्व के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे एक ऐसे प्रकार का नेतृत्व जिसमें नेता अपने अनुयायियों में एकदम से संपर्क में नहीं रहता, अपने लक्ष्य को निर्धारित और पूरा करने के लिए स्वयं एक ऐसा मार्गदर्शन निर्णय लेता है जो अधीनस्थों को सौंपा जाए। यानी हम कहें कि स्वतंत्रता का मतलब अपनी मर्जी से काम करना और उस काम को अपने अंडर जो है उसको सौंप देना। जैसे सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को काम सौंप देता है और इस तरह से वो दूसरों की नहीं सुनता, अपनी मर्जी से करता है और काम किसी और से करवा लेता है। तो इस तरह से ये स्वतंत्रतावादी हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या फर्क होता है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कार्य करता है लेकिन लोगों की भी सुनता है, इसमें स्वेच्छा से करता है लेकिन दूसरों की नहीं सुनता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व ये एक नेतृत्व का अच्छा गुण है। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा और भावनाओं मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति काम करता है। जैसे आज के समय कोई लोकतांत्रिक नेता होते हैं, वह लोगों के हित के लिए लीडर भी बनते हैं और काम भी करते हैं। नेतृत्व शैली होगी। अब बात करते हैं नेतृत्व के अंतर्गत क्या कार्य होते हैं, यानी एक नेतृत्व करने वाला एक लीडर जो होता है वो क्या कार्य करता है। तो कार्य क्या करेगा, अधीनस्थों की भावनाओं और समस्या को समझेगा। जैसे मान लीजिए मैं एज ए लीडर हूँ तो मेरे अंडर में जो जितने भी हैं तो मैं उनकी भावनाओं को समझूंगा कि भाई इनको क्या दुख है। जैसे मैं लड़ाई के जा रहा हूँ, अब लड़ाई करूंगा ये नहीं पता मेरी फौज में क्या समस्या, क्या दुविधा है, खाना पीना दुविधा, तो चीजें समझनी होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते समय जो नेतृत्वशाली होता है उसमें उसको ध्यान में रखना होता है कि अपने अंडर में जो काम करने वाले हैं उनको समझे, उनकी समस्या क्या उनको समझे और फिर किसी भी तरह से वो आगे कार्य करें। तो इस तरह से एक लीडर वही होता है जो अपने मेंबर की भी सुने। इसके अलावा सहयोग प्राप्त करना। दूसरा, ऐसा नहीं कि लीडर अकेला ही काम करे तो वो पहुंच नहीं पाता। एक लीडर, अगर मान लीजिए लीडर है, एक सीनियर अधिकारी है, वह सब काम अकेले ही करता है, हो सके तो उसे दूसरों का सहयोग भी लेना चाहिए, क्योंकि जो काम एक से नहीं हो पाता वो 10 जने मिलकर जल्दी कर लेते हैं। तो इसलिए नेतृत्व वाला जो व्यक्ति होता है उसमें ये कार्य होना चाहिए कि दूसरों से भी काम लेने की क्षमता रखे। मैं भी काम कर रहा हूँ, दूसरों को भी कैसे कर रहा हूँ, तो ये इस तरह का गुण होना चाहिए उसमें। इसके अलावा नेतृत्व जो है उसका एक निर्देश तरीका अच्छा होना चाहिए, गाइडलाइन के पुराने व्यक्ति को ये करो ये करो ये करो। इस तरह से नेतृत्व होता है वो अलग अलग व्यक्ति को काम बांटता है, उसके मध्य एक संबंध बनाए रखता है। एक नेतृत्वशाली जो व्यक्ति होता है उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है और उन निर्देशों को सबके साथ सहयोग में मिलकर कार्य भी करवा सकता है। इसी के साथ जो नेतृत्व और लीडरशिप जो कार्य होता है उसका एक कार्य होता है जो नेतृत्व वाला कार्य कर उसका कार्य है कि अपने टोली में, अपने समुदाय में, अपने संगठन में अनुशासन रखें। क्या रखें? अनुशासन, क्योंकि अनुशासन सफलता की कुंजी की तरह होती है। अगर एक लीडर है वह अपनी टोली को अगर अनुशासित नहीं रख पाता है तो वो काम में कितना भी अच्छा करे लेकिन सफल नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? सफल नहीं हो पाता है, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो अनुशासन सबसे जरूरी है। एक व्यक्ति में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अनुशासन बनाए रखे, भले वह उसकी मतलब सीनियर अधिकारी हो या जूनियर हो, वह अगर उस पद पे काम कर रहा है तो उसका एक अनुशासन होना चाहिए ताकि उसको देखकर दूसरे सीखें। यानी कि लीडरशिप जो कार्य कर रहा है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अनुशासन बनाए रखे। आदेश देना, मान लीजिए मैं जब एज ए कलेक्टर हूँ तो मेरे अंडर में जो भी काम कर रहे हैं वो मेरे आदेशों को माने। मैंने जो काम कर दिया वो व्यक्ति जो अधीनस्थ अधिकारी होते वो काम करें। इस तरह का क्वालिटी गुण होना चाहिए, आदेश देने की क्षमता होनी चाहिए।
तो लीडर तो वही देगा ना, जैसे मॉनिटर जो बनता है वो उसका ऑर्डर होता है जो उसके स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जो नेतृत्व करने वाला होता है उसका कार्य होता है आदेश देना, कि वो आदेश भी दे सकता है। और संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना, संगठन के प्रति जैसे मान लीजिए अगर कोई तहसील में कार्य कर रहा है तो तहसील के अंतर्गत अगर कोई सुपरवाइजर अधिकारी है तो उसे अपने जिस पद पे बैठा है उसकी मर्यादा निष्ठा बनाए रखना है। और अपने अधीन जो कर्मचारी है उसमें भी ये भाव होना चाहिए कि हम जिस विभाग से जुड़े हुए हैं उसके पूरी ईमानदारी से काम करें। इस तरह का गुण है विकसित होना चाहिए उसमें, इस तरह से कार्य करवाना होना चाहिए। एक नेतृत्व की गुणता होती है। फाइनली यहाँ पे आप पहुंच गए कि एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के खुद के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ये काम तो हो गए कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो क्या कार्य करता है। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ये कार्य करता है, लेकिन एक नेतृत्व एक लीडरशिप वाले व्यक्ति जो होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला तो आत्मविश्वास, वो जो कार्य कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सामने से पूछ लिया कि ये सही है, तो सोचता है सही है भी या नहीं, नहीं सही है, बिल्कुल ऐसा आंसर आना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक लीडरशिप वही होता है जो आगे जाए तो कोई किसी भी तरह की समस्या है तो वो अपने आप पे धैर्य विश्वास रखे, आत्मविश्वास, तभी तो लीडर बन पाएगा। और ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए कि भाई उस व्यक्ति को देख के दूसरे भी मोटिवेट हो, ऊर्जावान हो कि हाँ भाई ये कितना जोशीला दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाया जाना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए उसमें। और किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तनाव या नाराजगी नहीं होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए कि भाई छोटा मोटा अगर कोई कुछ नीच हो जाती है तो उसको सहन कर सके, किसने गलत कर दिया तो उसको सहन कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण की योग्यता, जैसे मुझे 500 लोगों को संबोधित करना है तो ये मेरे में क्वालिटीज होनी चाहिए कि बड़ी भीड़ देख के मैं बोल ही नहीं पाऊँ, मेरे अंदर से शब्द भी निकल पाए, तो फिर लीडर किस काम पे। लीडर होता है वो उसको बोलने की भी टैलेंट होती है, उसकी दूसरों से संप्रेषण कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है कि हाँ ये व्यक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि मुर्दे इंसानों में भी जान डाली जाए, ऐसा बोलने का तरीका और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वो नेतृत्व वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए। सत्यनिष्ठता, यानी सत्य के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करे, सत्य से अड़िग रहे, सत्य के प्रति काम करने की जो उसकी जुनून और सत्य के प्रति जो ईमानदारी जो होती है ये इसका एक गुण होता है नेतृत्व वाले का। निर्णयकर्ता, निर्णयकर्ता का मतलब होता है कि अपने ही व्यवस्था में, अपने ही कार्यकरण में अगर उसे कभी निर्णय करने की जरूरत पड़े तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सही गलत के मध्य मुझे किसी सही ठहराना किसी गलत। जैसे मान लीजिए कि अगर सरकारी कार्यालय में ही दो अधीनस्थ अधिकारी झगड़ जाते हैं तो अगर आप सुपरवाइजर हो, आप सीनियर हो, आप लीडर हो तो आप आपके ही विभाग में लड़ रहे कर्मचारियों के मध्य आप किस तरह से शांति बनाए रखोगे, किसको सही किसको गलत ठहराओगे, क्या निर्णय लोगे। तो ये गुण होना चाहिए, निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। साहस, ऐसा नहीं कि बड़ा काम देख के डर जाए अधिकारी, नहीं, एक इंकरेजमेंट होना चाहिए, एक साहस जैसा गुण होना चाहिए कि अगर बड़ी भीड़ है तो भी उसे कैसे अपने अंदर उत्साह बढ़ाना है, क्योंकि लीडर होता है उसके पीछे सैकड़ों फौज होती है। अगर लीडर ही साहस भरे गुण से नहीं हो तो एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अगर युद्ध लड़ाई हो रही है तो सेनापति अगर कमजोर है तो उसके पीछे जो जितनी भी टोली है वह खुद भी डर जाएगी। तो इस तरह लीडरशिप वही होना चाहिए, लीडर वाला व्यक्ति वो हो जिसमें साहस हो कि हाँ कोई बात नहीं, ये चीज नहीं है, कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, हम कर देंगे ये। यानी किसी के पास मान लीजिए उसकी औकात नहीं होने के बाद भी वो उसको काम करने की जुनून रखता है, साहस। विचारों में मूर्खता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रूढ़िवादी व्यक्ति हो जो एक ही विचार लेके चले, क्योंकि जब समय बदलता है तो लोगों को अपने विचार बदलने होते हैं। तो एक नेता, एक लीडर वही अच्छा होता है जो समय के अकॉर्डिंग अपने विचारों को लचीलापन बनाए, विचारों में नवीनता लाए, ये गुण अति आवश्यक होता है। उत्तरदायित्व, बिल्कुल एक लीडर तभी माना जाता है जब उसके पास जिम्मेदारी हो और जिम्मेदारी को पूर्णतः उत्तरदायित्व के साथ निभाए। नहीं तो क्या मतलब उसका, कैसे एज ए कलेक्टर है, एज ए वरिष्ठ अधिकारी है, उसे पता है कि मेरे पास जो काम है अगर वह व्यक्ति उस काम को निभाएगा, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेगा, तो यही मिसाल उसके अंडर में काम करने वाले लोगों को मिलती है। तो लीडरशिप का क्या गुण होता है कि उसमें उत्तरदायित्व भावना होती है कि मान लीजिए अगर पिताजी बाहर गए हैं, बच्चे को काम दिया कि तेरे को शाम तक ये काम करना है, तो बच्चा गैर जिम्मेदार होकर खेले तो अव्यवस्था हो जाएगी, दोबारा पिताजी विश्वास ही नहीं करेंगे।
तो जिम्मेदार होना जरूरी है, और जो काम दिया है लीडरशिप के तौर पे उसे उस कार्य को पूरा करना है, जिम्मेदारी के साथ और उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होता है। अनुभूति के साथ वो समझे कि मेरे छोटे बड़े को क्या किस तरह का अनुभव है, वे क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लीडरशिप वही अच्छा होता है, नेतृत्व करने वाला उसमें ये गुण होना चाहिए कि दूसरों के विचारों को अनुभव कर सके और समझदार होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, बिना समझदार के आप किसी को भी कोई भी काम कर दो तो काम और वो व्यक्ति और समय खराब हो जाता है। तो समझदारी इतनी आवश्यक होती है। तो आज की अपने इस लेसन में शॉर्ट एंड इजी तरीके से हमने सिर्फ समझा है कि नेतृत्व क्या है, प्रकार, गुण, क्वालिटी, शैली और इसके महत्वपूर्ण आने वाले संभावित प्रश्न है इससे ही जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन है बताइएगा। और खुद अगर आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क में रहना चाहते हैं तो मी एंड माई यूट्यूब क्लास से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।